खास करते भजो प्रभुराम भजो महिनाम अखंड मंडलाकारं व्यापतनं चराचरं तत्पदं दर्शते तस्मै श्री गुरुवे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। एक बार बोली शंकर भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। आज हम लोग प्रातःकालीन इस महान यज्ञ की कथा पर भाग लिए हैं। इस कथा का मूल्य आयोजन की रोग से परेशानी थे, उन्हीं की मान्यता पर इस कथाओं को रखा गया। एक बार बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सर्वप्रथम शिव है क्या? शिव है क्या? कल्याणकारी है ना। शंकर का समझो कर, जो सबको बराबर की दृष्टि से देखता है, उन्हीं का नाम है शंकर। भोलेनाथ ने हम सबको क्या किया है? बराबर दृष्टि से देखता है। तो एक बार बोले शंकर भगवान की। तो अधिवास स्थान पर हमारी विश्व महान संत सदगुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। निवास स्थान पर पधारे पूज्य लाल बाबा के चरण में कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित पधारे हुए सभी भक्तजन साधुजन के चरण कमलों में दंडवत कोटि नमन प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की। तो संग मने बराबर कर मने काम। हम लोग को पहले काम क ख ग घ, इसका मतलब क्या होता है? को से काम, खो से खा, घो से घर, इसलिए क ख ग। को से काम, खो से खा, काम करके खा, गो से गा और घो से घर, गा जा और घर जा, वहां से यहां रहा। इसीलिए प्रभु ने कहा है, एक ही वर्णमाला में कह दिया है कि पहले काम करोगे तो खाना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा मेहमानिए जाओगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन खिलाएगा, उनके बाद कहेगा क्या ये मेहमान को रिहाज, थोड़ा कहेंगे एक बाल्टी पानी लाए तो भी नहीं करेगा, टाटी बांध दो तो बांध भी नहीं करेगा। इसलिए पहले काम, तब खो से खा, तब खा, तब गा। काम करोगे खाओगे तब कहोगे हाँ अच्छा बात है। किसी का बातें का घर वाला अच्छा है तो गाँव में गाना, उनके गुणगान गाते हैं और घाव जाते हैं और वहां से यहाँ रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहते हैं कि शिव कथा सुनने से पहले लोगों का उनका ज्ञान होना चाहिए।
स्कूल में पढ़ने से पहले गणित की किताब को उल्टाने से पहले उनका पृष्ठ क्वेश्चन को याद रखना होगा। गणित का अर्थ क्या है? जैसे गणित गणित है ना, गण जोड़, तो गण को जोड़ना मतलब गिनती करके अंकित अंकों को जोड़ करके सम बराबर करना, वह गणित है। गणित में हिसाब बारी किताब होता है तो उसे गणना है। गणना करना, हर चीजों की गणनाओं को मूल करके एक जगह जुटा देना, उन्हीं का नाम गणित है। तो शिव महापुराण सुनने से पहले आपको कोई पूछ देगा कि पुराण तो सुना है, पुराण में क्या क्या है, कितने संहिता है, कितने पाठ है, बताना होगा कि नहीं। शिव महापुराण में 7 संहिता है। कितने संहिता है? निश्चय से कुछ नहीं, कितनी संहिता है? 7.5 की 7 प्रथम है विभिन्न संहिता, द्वितीय है रुद्र संहिता, तृतीय है द्वितीय रुद्र संहिता, चौथा है तृतीय रुद्र संहिता, पांचवा है कोटि संहिता, छठवां है हमारे कैलाश संहिता, सातवां है वायु संहिता। विभिन्न संहिता और वायु संहिता में मूल्य बात को कहा गया है। कथा सुनने से पहले शिव महापुराण में लिख दिया है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना जरूरत है। क्या करना? मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहना जरूरत है। पहला स्वर्ग है मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना। अच्छा बतलाइए, किसी से हम लोग शरीर ही नहीं ठीक है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हम लोग कथा सत्संग सुन पाएंगे? बताइए, सत्संग सुन पाएंगे? तो कथा से मन की व्यथा उत्पन्न होती है, सत्संग से मन की आदृष्टियों को संतुष्टि और संतोष होती है। कथा सत्संग में भी होती महाराज लोग, पूज्य लोग, बाबा लोग कहानी सुना करके तब समझाता है कि इनके तात्पर्य पर हम लोग को सत्संग सुनने से लाभ। पहले कथा, तब व्यथा, तब सत्संग के अतिरिक्त, इसलिए कथा भी एक सत्संग है कि सुन करके मन को संतुष्टि, मन तो तितिर रहे, मन तो जलता फिरता घूमता हुआ एक अदरता है, लेकिन कथा पर बैठने वाला मन एक अस्थिर हो जाता है। किसी कहानी को सुनते हैं तो हमारे मन में भ्रम होते हैं, कल घर में जाकर हम भी ऐसे करें तो हमको भी मिलेगा। कोई कहा देगा कि रोड में अगर खोदोगे ना, खोदते 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 सोना के टेला मिल गया तो वो हो गया कहानी। और उसी को तुम भी मन छटपटाएगे, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा, इस रोड को खोदे तो हमको भी सोना मिलेगा। अब मिल जाएगा तो सत्संग के अनुसार तब उनकी मन को स्थिर होती है। कितना लोग कितना समझो, सब ध्यान पूर्वक सुना जाता है। इसीलिए शिव कथा चर्चा और कोनो चीज की इसमें अंतर नहीं है। शिव महापुराण की लोग कहता है सत्संग अलग चर्चा अलग। अरे एक ही छोरी है खरा, उनकी शादी होगा कन्या, उनका कोई कहेगा दुल्हन, उसी को कहेगा पिस्या सास, मुस्या सास, दरिया सास, ननिया सास और कौन सास होगा। उसी तरह से बहुत सारे सास, उन्हीं को कहेगा माँ, उन्हीं को कहेगा दाई, उन्हीं को कहेगा चाची, उन्हीं को कहेगा काकी, उन्हीं को कहेगा नानी, उन्हीं को कहेगा फूफा, उन्हीं को कहेगा मौसी। अब सब काम में खुश, एक ही स्त्री इतना चीज बन सकता है, तो हमारी परमात्मा ने कहते हैं कि हम भी एक हैं अनेक हो जाते हैं, शिव हमारे भेद में अलग है कि नहीं? बोले शिव महापुराण की।
इसलिए लोग कहते हैं कि शिव कथा को सुनने से पहले याद रखना चाहिए। कितनी संहिता है? 7 संहिता। कितनी संहिता है? 7 संहिता है। 7 संहिताओं में से वेदिक संहिता में ही मनुष्य को शुद्धिकरण करने का है। तो इसीलिए मनुष्य को कैसे शुद्ध होना चाहिए इनके बारे में बतलाया। कैसे शुद्ध? पहले शरीर को शुद्ध कीजिए, शरीर को ठीक कीजिए। तो स्वस्थ रहना जरूरी है। प्रातः काल उठ करके हरि भजन के लागरे। क्या कहता है? हरि भजन। जब भी उठते हैं हम लोग को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान की ध्यान युक्ति करके तब हम लोग का योगा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? योगा कर लीजिए, टहल लीजिए। 2-4 कदम नहीं, 108 कदम से कई गुना कदम, हजारों गुना कदमें टहलना चाहिए। कई गुना, कितना? कई गुना, गिनती का कोई मूल्य ना हो। इसी तरह से हम लोग को बैठ करके शरीर को स्नान करना चाहिए। स्नान करके सरसों तेल हम लोग पीछे लगाते हैं। आयुर्वेद किताब में लिखा है जिस समय स्नान होती है उसी समय सरसों की तेल को लगाकर स्नान करोगे, तुम्हारे स्किन मन चमड़ाओं को बहुत मुलायम और रखेगा। ना कीटाणु लगेगी शरीर में, ना खुजली धरेगी, ना दर्द होगा, ना कुछ होगा। हम लोग पीछे लगाते हैं, बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं, है ना। इसी तरह से शिव पुराण में बतलाया है कि साधक को जब भी कथा करवाते हैं, टीबेल हो, बाल्टीन हो, सन्मुख सामने में बैठ करके पैर हाथ धो करके तब मुसलमान को देखे हैं कि नहीं देखे? नमाज पढ़ने से पहले पानी से, कुलकुला से, पाती से, जग से मुंह हाथ को धोते हैं। धोता कि नहीं धोता? तब नमाज अदा करते हैं। हम लोग तो हिंदू हैं और कहते हैं बहुत नियम है। कहाँ नियम है? मांस खाते हैं तो उन्होंने करते हैं बटकी जाते हैं। आते हैं पैखाना से हाथों ने धोते खाइए लेते। शिव महापुराण में लिखा है कि सूरज सन्मुख में सामने में बैठ करके मैदान नहीं करनी चाहिए। फिर शिव पुराण में लिखा है जब से मैदान से आते हैं हाथ को चिकनी मिट्टी से 16 बार को धरती पर रगड़ना चाहिए। रगड़ते रगड़ते लाल हो जाना चाहिए, तब उस हाथ को पवित्र और कीटाणु को मर जाएगा। खाली पुराण पर नहीं लिखा है, आरोग्य किताब में भी यही लिखा है कि मनुष्य के मल मूत्र त्याग के समय हाथ अगर गंदा होगा तो भोजन वही हमारे। फिर कहा है शिव पुराण में शरीर के बारे कि मनुष्य को सबसे पहले शुद्ध होनी चाहिए। लंबी नाखून है, बाल बड़े हैं, उनको कटवा लीजिए। अगर सर से बाल बड़े हैं कंघी मरवा लीजिए। कंघी इसलिए मारने कहते हैं कि इनकी बाल में जो छोटी छोटी कीटाणु है उनको झड़ जाएगी और शुद्ध मन से कथा सुनने की मन होगा। 7 दिन तक मूंग की दाल, गाजर, लहसुन, प्याज 7 दिन तक जहाँ कथा होती है उनको नहीं खाना चाहिए। 24,000 श्लोके हैं। कितना है? 24,000। 1 लाख श्लोक था। ऋषि मुनि ने सोचा कि इतनी श्लोक कौन याद कर पाएगा, इसलिए छांटते 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 24,000 श्लोक शिव कथा में विराजमान कर दिया है। शिव महापुराण में जितनी भी हमारी श्रुति है, इतनी सतमत में है, इतनी शिवरानी कबीर में है, सब मंत्रों पर मत है। हम लोग तो शिव शिष्य होकर खाली उल्टा पुल्टी का खट है। यही दारू में बोतल की फट है, गाजा में मेरी हट है। यही बातों में हम लोग का मस्त है और कहता है भोलेनाथ का भक्ति का भट्ट है।
अरे भोलेनाथ रोटी थोड़े पीता है, भोलेनाथ ने कुछ नहीं पीते हैं। भोलेनाथ एक अच्छी सुगंध और सर्वशक्ति, हम लोग तो पिए लेते हैं, तो बचेगा कहाँ से? बचेगा नहीं। तो शिव महापुराण की इसलिए कहता था, सुनो सखी शिव महाकथा की, सुनो सखी महाकथा की, कुछ अधि बातें प्राण से। बोलो शिव महापुराण, बोलो शिव महापुराण, बोलो शिव महापुराण, बोलो शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महाकथा। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर मनुष्य को हम लोग को टहलना चाहिए। खाना खाने के बाद भी रात्रि को 100 कदम कम से कम टहलना चाहिए। फिर मुंह हाथ दंतवन पानी करके फिर भगवान शिव की नाम या जो भी गुरु की मंत्र अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, उनकी नाम के अनुसार से बैठ करके ध्यान करके बैठे। बहुत माता लोग कहते सपना देखते हैं, भूत प्रेत इसीलिए देखते हैं। तो याद करते हैं भूत को, देखते हैं प्रेत। जब भी बैठते हैं अपना शिव के नाम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप को कहते कहते तुम निद्रासन पर चले जाए। तुम सोया हुआ नहीं, तुम ध्यान करता हुआ सोए हैं और भगवान तुझे याद रखेगा। भगवान शिव के मंत्र को माला में जाप होती है, तो माला को दिखाकर जाप नहीं होती है। माला जापने के लिए चाहे गमछा ले लीजिए, चाहे झोला है ले लीजिए। ओम नमः शिवाय की मंत्र की मालाओं को जो जापते हैं, इस मालाओं का नियम है, ये मालाओं को ऐसे ऐसे जापते जापते फिर इधर से ही घूमना है, पूरा घुमाना नहीं है पंखा की जैसा। जिधर से खत्म हुई कि मूल मंत्र की माला है उनको जापना है। माला जापने से यह होती है कि शरीर में लिखा हुआ पुराण में कि मन की मन नहीं तारे काट की माला क्या जाप। मन की मन तो मारा जाएगी धीरे से, लेकिन माला जापने से एक बीमारी जरूर होती, 7 बीमारियों की। अगर शरीर में आपकी धड़कन है, माला जाप करते हैं तो वह माला जाप करते करते आपकी धड़कन को कम करती है। शरीर में आपकी आत्मा शक्ति कम है, बोलने में हिचकिचाते, डर लगता है, तो उन बच्चा को कहे कि माला जपिए, तो उनकी आत्मा दिमागी बुद्धियों को बढ़ता है। क्या करता है? दिमागी बुद्धियों को बढ़ते हैं। मुसलमान भी मोती की माला जाप करते हैं। इसीलिए आरोग्य के किताब के लेन से कहते हैं, प्राण और कुरान शरीफ के लेन से कहते हैं कि मनुष्य को माला जापने से यही होता है कि शरीर के रोगों को नष्ट। अरे हम लोग रोगहीन हैं, भूख है पेट में, लेकिन ज्वार है खूब, रसगुल्ला काला पक्का, बहुत तरह के मिष्ठाने रखे हैं, तो भोजन करने की इच्छा करेगा नहीं। इसीलिए भगवान शिव ने कहते हैं कि पहला शरीर स्वस्थ होना लोगों के लिए कथा में बताने के लिए वक्ता का नियम है। पुराण में बता दिया गया है कि पहले वक्ता को रोगहीन से दूर होना, रोगी से दूर हो और स्वस्थ रहे कि मेरी शिष्य जितना है स्वस्थ के अभियंताओं पर लगे रहेगा तो मेरे पाप और नमः शिवाय जाप करने में, मेरे मंदिर जाने में कोई देर ना लगे। क्या ना लगे? देर।
अब सबको गैस से परेशान है। हम कहते हैं सिलेंडर सबके घर में खलिया हो तो भरिए दीजिए, गैस गैस का है। सबका घर में सिलेंडर है ही है, गैस होता भरिए दीजिए खाली पेट। तो भगवान ने कहते हैं कि जिसको भी गैस होती है, अभी भोजन जो करते हैं हरा रंग पीला बैगनी आसमानी सब खाते हैं, फिर ऊपर से पानी पीते हैं तो धुआं बन जाता है। चूल्हा देखे हैं ना, चूल्हा को जलाते जलाते अचानक पानी डाल दो क्या होगा, धुआं प्रकट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हर मनुष्य को पहले भोजन करने से पहले 1 घंटा पानी पिए, फिर भोजन के बाद 1 घंटा पानी पीजिए। स्टोन जिसकी होती है, फिर पेशाब करके भोजन में बैठे, फिर पेशाब भोजन के बंद करने बाद 10 मिनट के बाद फिर पेशाब कर लीजिए। आपका स्टोन होने के लिए, कोलेस्ट्रॉल आल्सर होने के लिए शिकायत नहीं होगा। तो शरीर स्वस्थ होगा तब ना कथा सुनोगे कि ऐसे स्वस्थ है शरीर, कथा में बढ़ गए। अब कमरों दर्द कर रहा है, अब पेट में गैस हो गया, पेट चढ़ा हुआ टिकार हो रहा, भैसा परेशान हो रहा है, तो कथा क्या सुनेंगे। तो इसलिए चंचुला नाम की एक व्यक्ति थी, कथा सुन रही थी। एक ब्राह्मण था, शिव मंदिर में बैठ करके कथा की पाठ कर रहा था। जैसे हमारी दुनिया में शिव मंदिर है क्या? तो मंदिर में मंदिर को बनाने से नहीं होगा, उस मंदिर में मंदिर की पुजारी को कराने से होगा। पहले पुजारी तब मंदिर हुआ है, पहले मनुष्य तब मंदिर हुआ कि नहीं? कि पहले मंदिर हो गया है। तो भगवान ने कहते हैं, अरे मेरे मंदिर ना तो टाइल मरवर की, लेकिन मेरी पुजारी हो बड़े करवर की, शुद्धिकरण हो पुजारी कि नित्य प्रतीक मेरे मंदिर में चालीसा पाठ हो, कथा हो, पंचास्त्रों की पाठ हो, और 10-20 आदमी देने ना सुने, एक आदमी जरूर सुन करके कथा को जाए। एक लाइन जो भी पाठ करे सो सुनना चाहिए। पुराण पाठ करने की नियम है, पुराण को जब रखी सिलेट जैसे रखा है, उन सिलेट पर अगर तुम 1.25 हाथ की कपड़ा दान कर दोगे तो आपकी वस्त्र की कमी संसार में कभी नहीं होगा। बोले शिव महापुराण की जय। और पाठ हर रोज होनी चाहिए शिव मंदिर में। अब मंदिर बना लिए है, न दिया न बाती, हो गए जरन की रात, होगा मंदिर, उनको मंदिर कहलाएगा। मंदिर बना लिए हैं, उसी मंदिर में जुआ शराब दारू पीते हैं, और मंदिर की सेवक नहीं। आज कहता है मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, सेवक हूँ। अरे अध्यक्ष बनने से क्या होगा? अध्यक्ष का नारगार था नहीं, दारू पीते शराब पीते हैं। मंदिर ऐसी जंगल झाटी, कौन सेवक कौन साधु को रखे, ऐसे तो अध्यक्ष बनने से क्या फायदा। मंदिर में अध्यक्ष बनने का नियम क्या होती है कि अध्यक्ष को देखभाल करना होगा कि मंदिर में पूजा पाठ दिया समय पर जलता कि नहीं, बाती जलता कि नहीं जलती, पाठ होता कि नहीं होता है। मंदिर बना दे हैं, हफ्ता में 1 दिन रोज जल चढ़ाते सोमवार, और बाकी दिन क्या है? बाकी दिन क्या है? तरकासुर राक्षस, मांस मछली मुर्गा खाने वाला। एक दिन है अंडा खाने वाला दिन, एक दिन है मुर्गा खाने, एक दिन ठेंग, एक दिन बकरी, एक दिन नाभि, एक दिन लारी, 6 दिन से 5 और 7वां दिन में ब्रह्मचारी। इसीलिए कहते सोमवार को बाबा नहीं खाते मछली, 7वां दिन में ब्रह्मचारी। मंदिर को बनाने से नहीं होगा, बाकी दिन है नरम गरम खाने वाली, 7वां दिन है ब्रह्मचारी। अरे तुम कहाँ होगा भिखारी, बताइए। ऐसे शिव मंदिर को बनाने से नहीं होगा। अध्यक्ष जो भी है हम लोग का, हमारे सामने घर में सबके स्थान पर इस तरह का पूजा करिए कि मंदिर में बैठ करके भजन की युक्ति को सुनाए, शिव नाम की गुणगान हो चाहिए। बाजा लगाने से नहीं होगा। अरे शिव मंदिर पर एक आसन, पहले लोक है कि मंदिर है? बताइए, पहले संत है कि मंदिर है? पहले महात्मा है कि मंदिर है? महात्मा संत लोग नहीं होगा तो उस मंदिर कैसे अपने आप उड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं
प्रथम गुरु पूजन सब देवन पूजन। गुरु की आज्ञाओं से हम लोग देवता देवता की पूजा होती, देवी देवताओं की पूजा होती है। अरे हम सब मनुष्य होंगे, ये मंदिर भी आपका चमत्कारी हो जाएगा। अरे पूजा पाठ नहीं करते इसलिए चमत्कारी नहीं दिखाता है नहीं दिखाता। इस खुट्टा को अगर विश्वास से पूजेंगे वह भी खुट्टा चमत्कारी हो जाएंगे। तब लाख आदमी आकर वहीं पर बेल पत्ता धूमन अगरबत्ती जलाएंगे। भगवान शिव की मंदिर पर बैठ करके शिव पुराण की पाठ। तो उन ब्राह्मण ने इस शिव मंदिर में बैठ करके क्या पार्टी कर रहा था? क्या? तो चंचुला नाम की स्त्री थी, बिंदु नाम की पति थी, वह भी ब्रह्मचारी थी। चंचुला की पति मर गया, चंचुला की पति मर गया। मर जाने के बाद चंचुला ने किसी स्त्री का पति मर जाते दुराचारी बन जाते, एक पति दूसरे पति के साथ भोग कर देता। तो चंचुला ने उसी तरह हो गया, उनकी पति मर गई, अब उनका दिमाग घुर गई, अब वहां भटकने लगा। भटकते भटकते जैसे रास्ते में मंदिर है, तो ब्राह्मण ने आंधी तूफान आई, वहां जाकर के चंचुला को यही बात आया शिव पुराण पढ़ते पढ़ते कि जो मनुष्य एक दूसरे से संभोग होती है, घोर नरक पापों में जाती है, पाप की नष्ट बुद्धि हो जाती है। तो चंचुला ने पहले मंदिर में आकर बैठा, बीच बीच में कथा जो हो रही थी, ब्राह्मण पंडित ने बीच बीच में जब कथा के अनुकरण को कष्ट लेन आती थी तो बीच बीच में बोलता था हर हर महादेव, महादेव कहेगा हर हर महादेव, सुनो भक्तों मारो ताली, महादेव 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 महादेव। बीच बीच में महादेव महादेव का उच्चारण हुआ। चंचुला की जितने पाप थी वह नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो भक्ति में मन रंग लग गया। तब ऋषि पंडित जी ने जब कथा सुना रहा था कि जो व्यक्ति एक दूसरे पुरुष से ऐसी कहते हैं, घोर पाप में जाती है, जो जन्म से भक्ति नहीं करता है, घोर पाप में जाती है, एक ही दो लाइन जैसी सुना, चंचुला का मन निर्मल। शिव मंदिर में सबको बैठ नहीं पाता, अब बैठने भी जाता है थक करके, और जीन्स पैंट पजामा बहुत सूट बूट लगा हुआ है। अब भोले बाबा मंदिर में तो हमेशा पानी से रंगे रहता है कि नहीं? हमेशा चले डलाएगा तो बैठेगा ही सूट बूट लेकर, कहाँ बैठेगा ठीक गंदा लगेगी, अब बैठना भी नहीं पाएगा। अब भोलेनाथ ने कहता मेरे मंदिर में बैठने के लिए तब करना होता है, और जहां पर भी बैठ जाता है तो वो कहता छी करने के बाद में इसका पाप पुण्य हो जाता है तो छीन कर लेता हूँ। अगर कहते हैं पवित्र भाव से बैठ जाता है तो मैं बहुत अच्छे से इनको पुण्य कर देता हूँ। गाँव में मंदिर होना, राधा कृष्ण शिव की कुटी की रहना एक अच्छी बात का है कि मनुष्य अगर शिव मंदिर जिस घर में जिस गांव पर ना है, जिस भी एक देवस्थल नहीं है, उस गांव के आदमी को जीना अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म हो करके एक गांव में एक देवस्थल ने बनाना, हनुमान की, राम की, कृष्ण की, राधा की, अगर सतमत की कोई भी कुटी स्थल ने बनाया, वो गांव का जीना अधिकार नहीं। शिव पुराण में इसलिए लिखा गया है कि गांव में कुटी और होना इसलिए अधिकार है हम लोग को। अरे हम लोग मांस खा रहे हैं, संत लोग बीच बीच में सत्संग हो रहा, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जिसको 4 बजे भोर नींद आता है उनको प्रसन्न हुआ कि वो गाली देगा कि ये बाबा जी सब काम नहीं पाता, भोरी भोर उठाता, श्री सदगुरु बोलता है, ये सब शिष्य काम नहीं पाता है, खाली हर हर महादेव बोलता है।
मुर्दार सब मरबो नहीं करे छे, जल्दी भोजो खबियो। महादेव बोलता है अरे कम से कम गुस्सा से तो महादेव का नाम लिया गया कि नहीं लिया? गुस्सा से गुरु महाराज के नाम लिया गया कि नहीं गया? तो कम से कम गुस्सा से गुरु महाराज और महादेव के नाम लिया गया। तो महादेव कहता है कि मैं उसमें भी खुश हूँ, कम से कम मेरे नाम तो मुंह में एक लब के लिए आ गया। बोले शंकर भगवान। एक गांव में एक बुढ़िया था, वो भगवान का नाम नहीं जपता था, उसको अलोकटो लगता था। भगवान का नाम है अलोकटो। कोई ऐसा ही व्यक्ति है कि कहीं ताली नहीं मारेगा ना तो उसको भी अलोकटो लगेगा, और तालियों जहां पर भी 20 सवा में मारेगा तो कोई देख लिया तो सोचेगा ओहो ताली मारा, कोई देख लिया, कोई कहा देखेगा अरे बाबाजी बनी तो लाजो लगेगा। तो इसीलिए तो वहाँ नाती नतनी जो था पोता पति सब बड़ा हो गया, उन लोग सत्संगिया बन गए। तो सत्संग सुन सुन करके तो आ गया, तो बैठने तो गया तो उसका जीभ जेबी नहीं करता था, जल्दी नहीं मरता था। नाती और पोता ने अरे वो नहीं मरे छो नानी और हमर दादी, तो कहियो भगवान के नाम न दे तो खसिए बकरी खल को कथो तो कौन के भगवान के नाम जपाओ। तो उसको जापनी कहता राम राम दादी जपिए ना, ए हेलो कटो लागे तो सीधा ने नहीं करे छो राम राम जपे। तो फिर इसको कहा एक दिन 2 दिन नहीं, ये नहीं जपा। लास्ट में सोचा ऐसे राम राम नहीं जपेगा, अब गांव में ढूंढो तो किसका नाम राम है। पूरा गांव का ढूंढ करके लाया तो देखता है तो उसका नाम राम है। तो खड़ा क्या है, दादी इसको चिंते हैं, नतनी कतनानी चिंते हैं, चिन्हे छो फन्ना बेटा छाई, फन्ना के बेटा छाई, नहीं कहता है कि राम है, फन्ना का बेटा है उत्तर टोला का। तो उसको उसी तरह से किसी तरह से बुलवाया, तब लास्ट में चिन्हो चिन्हो जल्दी से चिन्हो किसका बेटा। तो चिंते चिंते कहता राम है। तो इसी तरह से उनका एक पल के लिए मुक्ति हो गया। तो हमारे शिव पुराण में यही बात लिखा हुआ है, शिव कथा में, कि गांव घर में मंदिर रहने से कम अदर व्यक्तियों को देखते हुए ईंट पत्थर के मंदिर को जाते हुए तो सिर झुकाने का समय मिलेगा, ऐसे तो बैठने की समय नहीं होगा। अरे मेरे सिर की चोटियों को देखकर तो दर्शन देने के समय मिलेगा, अरे मेरे मंदिर में बाजा गूंजेगा तो सुनकर तो गाली देने का तो समय जरूर मिलेगा, भक्ति करने का समय नहीं मिलेगा। तो मैं उसी पर उद्धार कर दूंगा। कलयुग सिर्फ नाम आधारा है, बोले शंकर भगवान की है। इस कलयुग में सिर्फ नाम आधार। तो चंचुला ने भक्ति सुनते सुनते तब कहता है अपने पंडित जी के पैर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, गौर लगे पंडित जी मैं बहुत पाप किए, मेरे पति भी शराब दारू मुर्गा बीड़ी सिकरीट गजे नशे में एक वेश्या कर्म को लूट फूट करके मर गया। अब हम जो बचे हैं मेरी उद्धार कैसे होगी, मेरे पति की उद्धार कैसी होगी। याद रखना पुराण में लिखा हुआ है कि एक घर से अच्छा मनुष्य जन्म होता है, 7 खानदान का उद्धार होता कि कहता नहीं करे बहुत 7 खानदान को तरा दिया। अब कोई कुछ गलत काम करके 7 खानदान को नाश कर दिया, 7 खानदान नहीं हुआ। अरे तुम मर गई, पहला नाम आएगा, पुराना बूढ़ा पूछेगा किसका पोता है, फलाना की पोता है, किसका नाती है, फलाना की नाती है, किसका मौसी की बेटा है, पिसा की बेटा है। पहले गांव का नाम होता है, रोशन हुआ कि नहीं हुआ 7 खानदान। तो उसी तरह से हम लोग को भी 7 दिन के अंदर मरना है, 7 खानदान को तरना है। वही बात नहीं आकर के सरना है, समझ ले 7 दिन के अंदर मरना है। अब कहेगा 7 दिन के अंदर कैसे मरेंगे, अरे जोर लीजिए तो कितना दिन होता है, कितना दिन होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार कि फिर आगे से होता है। कहता 12 महीना 7 दिन के अंदर सबको मरना है। 12 महीना से महीना है ज्यादा नहीं है, 7 दिन होगा तो 7 दिन के अंदर मरना, 7 दिन के अंदर सुनना है। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है
कि बिंदुला नाम की बेटी थी, और 7 दिन भागवत सुनते सुनते बांस की 7 कोड़ियों को फट गया और उनका गोकुल नामक भाई जो था उनको उद्धार कर दिया। उसी तरह से एक सत्संगी आपके परिवार से आपका एक पति, एक बेटा, एक पोता, आपकी पत्नी हो, आपकी दादाजी हो, तो समझ आपकी इनकी भक्ति से 7 कुल की पूर्व जन्म की उद्धार हो रहा है। आपके गांव के नाम की रोशन हो रही है। जो आपकी बेटा एक साधु बन गया तो समझ 7 घर को पवित्र करते हैं, करते कि नहीं करते? 7 घर को भागीरथ ने 100 मुनियों को मर गया, और भागीरथ ने शिव की तप करते करते गंगा महारानी को प्रकट किया। उन 100,000 कितनी मुनियां थी उनको उद्धार करा दिया। सिर्फ उनकी तप के अनुक्रम से हम लोग को भी अगर शिव की एक शिष्य बन गया, सत्संगिया की एक शिष्य बन गया, गुरु परिवार की एक शिष्य बन गया, तो समझ लीजिए हम सब के लिए भी उद्धार हो जाएगा। तो चंचुला ने भक्ति बना, तो भक्ति करते करते इनकी पति जो था भूत बन गया। क्या बन गया? भूत, चुड़ैल, प्रेत, कहता ना भूत बन गया। भूत कौन बनता है? जो मन में त्रित्र लग करके जो मरता है वही भूत बनता है। पुराण में लिखा हुआ है मन में जो तृप्त होकर मरता वही भूत बनता है। तुम मन में लेके मरा क्या? मन में रखा कि आज हमें, बहुत आदमी कहता 85 को ही भूत कहते। कौन? अब तुम काम करते करते मर गए, आपका मन में था कि वहां पक्का उठाऊंगी, बेटा को शादी दिलाऊंगा, मन की शंका नहीं हटा, मन लगा हुआ, तो वही चीज 50 बन जाता है, वही आपका घर में शैतान बन जाता है कि पक्का नहीं उठता है, एक दूसरे को धरता है, परेशान हो जाता है। आजकल कलयुग में नया नया भूत आया है, हम देखते हमारे घर पर आता है। एक बच्चा को कलियागंज का धरा था, खाली मोटर खरीदने का भूत। वो कहता बाबा 10 को मोटर खरीद लिए हैं, आज फिर हमको कहता कि चलिए नया मोटर लाने के लिए, तो गोली मार देंगे। देखते हैं इसके हाथ में चक्कू है, ये आप ही चक्कू छुटा सकते हैं। 10 को मोटर खरीदवा दिया था, फिर मोटर रात भर मोटर लगवा दिया था, सबके पानी फ्री में छुड़वा दिया। आप इसको किसी तरह पकड़ धकर के लाए, चक्कू छुड़ भी नहीं करता था। तो इसी तरह से कलयुग में भी भूतों भी अलग प्रकार का हो गया है। तो उसी तरह से क्यों करता है ऐसे? मनुष्य जो चीज में आत्मा में लेकर मरता है वही चीज में जन्म होती है। अगर उनके एक खानदान में एक व्यक्ति बन गया, एक लोटा जल चढ़ाने ही शिव मंदिर में, समझ वो पूर्व जन्म की भगवान का व्यक्ति है, इस जन्म में भक्ति करता है। आपका भी उद्धार होगा सत्संग सुन करके, आपका भी भूत बने उसका भी उद्धार होगा। गोकर्ण नामक की जो व्यक्ति थी, दोनों भाई थी, गो से जन्म ली थी, कान गो की तरह थी, और धुंधगिरी जो था वह छल कपटी, माँ के ही गर्भ माँ ही धुंधगिरी छल कपटी था, वह भी छल कपटी हो गया। आत्मा देव की पुत्र थी, तो वह भी गोकर्ण जब धुंधकली मर करके भूत बन गया, एक दूसरे को सताने लगा, तो गोकर्ण ने अपने पिताजी को दीक्षा दिया, अपना बेटा होकर दीक्षा दिया कि हमें उनको अच्छी तरह से दीक्षा दे करके भगवान की भक्ति में अनुसरण को लगा करके धुंधकरी ने उनको उद्धार करा दिया। गोकर्ण भाई नहीं होता भक्तिमती तो उद्धार होता नहीं होता। तो आज हम लोग के बीच में एक साधु, एक सत्संगिया गांव में बन जाता है, उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए। उनकी तरह से तो हम लोग कम से कम सत्संग सुनने के लिए मौका मिलता है, हम लोग पर नहीं है तो धर्म सर में कुछ तो मिलता है। इसीलिए सजनों, इस महान यज्ञ शिव कथा में बैठ करके सत्संग जरूर सुनना, ध्यान जरूर करना, शिव की भजन जरूर करना, शिव की दीक्षा जरूर लेना। और किस तरह से लेना है? पहले हम लोग को चावल को बनाने से, भात बनाने से पहले खूब पानी को गर्म करना है। खेती में बीज डालने से पहले खेत को जोतना है, तब उसमें पटुआ का बीज डालना है, तब पटुआ बढ़िया हो। परतिये में हम लोग बीज छीड़ देंगे, पटुआ होगा? बताया होगा नहीं होगा।
पानी अभी दमकल से लाई अभी चौलो डाल देंगे भातों का हांडी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग को भक्ति की संग लगते 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 शुद्धिकरण विचार भावनाओं से लेकर के गुरु मंत्र जो होता है उनका नाम एक बीज है। ओम नमः शिवाय को मंत्र दीक्षा देगा, गौशाला पाठशाला में स्नान पानी कराकर शुद्धिकरण कराकर मरी पिठिया देकर के खेत में तब बीज बोया जाता है, ऐसे लेकर ढेले में दे देता है पटवा बीज नहीं। तो शिव कथा का भी नियम वही है कि बैठ करके भी जिस वक्ता से दीक्षा लेना ओम नमः शिवाय के मंत्र को, तो उस समय बैठ करके आस्ते तरह से सुनाना चाहिए, तब इस कथा में परिपूर्ण रूप से भाग लेता है। इसीलिए इस महापुराण में अगर आपका बेटा एक लोटा जल चढ़ाता है वह भी देवता है, आपकी बेटा देश के लिए बना है वह भी देवता है, हम सब एक देवता की समान है। जो एक अगरबत्ती भी ठाकुर वर्मा ने 5 देवती में भी जोड़ता है वह भी देवता है। कुलम देवता पूर्ण देवता, अरे पहले अपने एक दूसरे की देवताओं को पूछते पूछते तब तो सगुण निर्गुण भक्ति पर जाता, सगुण तब निर्गुण में समाता है। इसलिए शिव से शिव कथा को पूर्ण रूप से ध्यान करना, पूर्ण रूप से शिव का भजन करना, पूर्ण रूप से शिव कथा का पाठ और मंगलाचरण की पाठ करना। मैं अपने वाणी को यहीं से विराम भगवान छोड़ते हुए लाल बाबा के अमुखाग्र से 10 मिनट सुनेंगे। एक बार शंकर भगवान महादेव।